हेलो एवरीवन, मैं श्रीमती ज्योत्सना मीना आज आपको कक्षा 11वीं के अकाउंट्स में दूसरे पाठ लेखांकन की आधारभूत मान्यताएं एवं सिद्धांत और लेखांकन प्रमाप के बारे में समझाने जा रही हूँ। यह इसका वीडियो नंबर 1 है जो आपकी PDF 1 में दिया गया प्रथम पेज का टॉपिक है। सर्वप्रथम हमें यह जानना आवश्यक है कि लेखांकन सिद्धांत होते क्या है, लेखांकन सिद्धांत क्या है, उनका अर्थ क्या है। तो देखिए, लेखांकन सिद्धांतों से आशय उन सिद्धांतों से है जो लेखांकन के समय वित्तीय व्यवहारों की सही दिशा निर्देशित करते हैं, सही दिशा देते हैं एवं लेखा करने के हेतु मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अर्थात यह वह मार्गदर्शक तथ्य हैं, मार्गदर्शक नियम हैं जिनको देखते हुए, जिनको समझते हुए, जिनके माध्यम से लेखा करने में हमें सहायता मिलती है, जिनके द्वारा लेखांकन करने का काम उचित प्रकार से किया जा सकता है। इससे एक दिशा मिलती है अर्थात गाइडेंस मिलता है। आगे देखते हैं विशेषताएं। यह विशेषताएं क्या है? सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है कि सिद्धांत, लेखा का सिद्धांत ऐसा होता है जो वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। इसके अंतर्गत, लेखा सिद्धांत के अंतर्गत कोई काल्पनिक बात नहीं होती, यह कोई कल्पना पर आधारित नहीं होता, बल्कि यह वास्तविक बातों पर, वास्तविक तथ्यों पर आधारित होता है। ऐसा होने पर व्यक्तिगत विचार का प्रभाव, व्यक्तिगत पक्षपात का प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ लेखा सिद्धांत वस्तुनिष्ठ होते हैं अर्थात वास्तविक तथ्यों पर, वास्तविक बातों पर आधारित होते हैं। आगे देखते हैं, नंबर 2 है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता से क्या तात्पर्य है? लेखा सिद्धांत ऐसे होते हैं जिसका हम व्यवहारिक रूप में, प्रैक्टिकली जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। मतलब ये खाली कोरे सिद्धांत नहीं है कि जिन्हें बना दिया गया नियम किंतु उनका पालन करने में कठिनाई हो। यह व्यवहारिक होते हैं अर्थात जो नियम बनाए गए हैं उनको आप सरलता से उपयोग कर सकते हैं, उसको सरलता से व्यवहार में ला सकते हैं, उसको सरलता से काम में लेते समय प्रयोग किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग करने में कोई कठिनाई होती है, इसे आप आसानी से व्यवहार में प्रयुक्त कर सकते हैं, इसलिए इसे व्यवहारिक कहा गया है। तीसरा है उपयोगिता। लेखा सिद्धांत ऐसे होते हैं जिसका उपयोग, जिसके द्वारा हमारे लेखा, जो हम लोग अकाउंट के जो रिकॉर्ड लिखते हैं, जो पुस्तकें लिखते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। उचित प्रकार से नियमों के आधार पर, सिद्धांतों के आधार पर, निश्चित प्रमापों के आधार पर जब हम लेखा करते हैं तो हमारे लेखांकन की, हमारी लेखा पुस्तकों की, हमारी अकाउंट बुक्स की उपयोगिता बढ़ जाती है। वह अधिक रूप से प्रमाणिक होते हैं, उसे हर कोई आसानी से मान्य करता है, सरकार द्वारा भी उसे आसानी से मान्य किया जाता है, दूसरे व्यापारी गण भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, या अन्य पक्ष, अन्य व्यापारी, अन्य जो ग्राहक हैं या अन्य कोई भी उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है। वह उचित प्रकार से उपयोगी रहते हैं अर्थात लेखा सिद्धांतों का प्रयोग करने से हमारे लेखा कर्म की, हमारे अकाउंट बुक्स की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है या हमारी उपयोगिता को बढ़ाते हैं। अगला है सार्वभौमिक। सार्वभौमिक से क्या तात्पर्य है? सार्वभौमिक अर्थात जो सभी जगह पर समान रूप से लागू हो। जैसे अभी तक आपने उदाहरण के लिए विज्ञान विषय पढ़ा, विज्ञान का सिद्धांत आप जानते हैं, विज्ञान के नियम जानते हैं, वह सार्वभौमिक होते हैं। सार्वभौमिक अर्थात जो सभी जगह पर, हर स्थान पर, हर जगह पर एक जैसे समान रूप में प्रयोग में लाए जाएं, एक जैसे उपयोग में लाए जाएं। इसी प्रकार लेखा सिद्धांत कैसे होते हैं? लेखा सिद्धांत भी सार्वभौमिक होते हैं। चाहे हम लंदन में कोई व्यापारिक फर्म का लेखा कर रहे हैं, चाहे हम अमेरिका में कर रहे हैं, चाहे हम भारत में कर रहे हैं या हम ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कहीं पर भी हम लेखा कर्म कर रहे हैं तो वो सिद्धांत हमारे लिए समान रूप से प्रयुक्त होंगे। इसी प्रकार यदि हम एक
एक व्यापारिक फर्म का लेखा कर रहे हैं, यदि हम एक कॉलेज का लेखा कर रहे हैं, यदि हम कोई स्कूल का अकाउंट बुक बना रहे हैं, यदि हम कोई मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट अथवा कोई जिम्नेशियम अथवा कोई अन्य कोई स्थान के लेखा कर्म या अकाउंट बुक बनाने का काम कर रहे हैं, तो हमारे लेखा सिद्धांत, हमारे ये नियम समान रहेंगे। नियमों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। वह सभी प्रकार के व्यापारों पर, सभी प्रकार के स्थानों पर समान रूप से लागू होंगे, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक सिद्धांत कहा जाता है। अगला है लचीले। लेखा सिद्धांत लचीले होते हैं। आवश्यकता पड़ने पर समयानुसार दीर्घ अवधि में इनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जाता है। प्रणालियाँ, लेखा प्रणालियाँ परिवर्तित होती हैं, लेखांकन की नई नई प्रणालियाँ आती हैं, तो इस प्रकार कुछ मात्रा में इनमें लचीलापन होता है। यह हार्ड एंड फास्ट नहीं होते, या ऐसे के ऐसे कठोरता से हमेशा हर जगह लागू नहीं होते हैं। जहाँ पर व्यवसाय की आवश्यकताएं परिवर्तित होती हैं, लंबे समय में व्यवसाय की प्रणालियां नई नई आती हैं, उस समय थोड़ा बहुत लचीलापन के साथ में इनमें परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा लेखांकन की मूलभूत मान्यताएं, सिद्धांत व प्रमाप हमारा विषय है, हमारा पाठ है। लेखांकन सिद्धांत का हमने अर्थ पढ़ा, मान्यताएं और प्रमाप का अर्थ आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे। लेखांकन सिद्धांतों की 5 विशेषताएं हमने पढ़ी। इन सभी को आप डिटेल में अपनी पुस्तक में से भी देख सकते हैं। इस वीडियो से जो आपने समझा, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें, और यह आपके PDF में भी दिया गया है। धन्यवाद।